दिखने में तो बहुत सेक्सी है, मन करता है इसको दबोच के खा लूं। अरे वाह, हमारा सुख चैन छीन के कैसे महारानी बिस्तर पे सो रही है। इसे क्या फिक्र कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और ये देखो पूरी अय्याशियाँ कर रही है, सारी प्रॉपर्टी हड़प के रखी है इसने। कुछ पैसों के लिए इससे भीख मांगनी पड़ती है कि भाभी जी इतने दे दो, भाभी जी उतने दे दो। पता है तेरी जैसों को तो मुँह भी नहीं लगाती मैं, और तेरे सामने मुझे भीख मांगनी पड़ती है। मुझे गुस्सा तो इतना आता है कि धक्का मार के तुझे घर से बाहर निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं कर नहीं सकती। प्रॉब्लम तो यही है। लेकिन अब मैं अपने मन में जो भी चल रहा है सारी प्लानिंग पूरी करूँगी और तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। बस देखती जा मेरा कमाल, आगे आगे क्या होता है। लेकिन दिखने में तो बहुत सेक्सी है, मन करता है इसको दबोच के खा लूं। देवरानी जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे मैं पूछने आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आप ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले सकती हूँ। आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत तो थी, तभी तो मैं आपके कमरे में स्पेशल आपको पूछने आई हूँ। भाभी जी क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? जाओ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं बना देती हूँ। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है भाभी जी, मैं तो खुद आई हूँ आपका मूड बनाने के लिए। छी देवरानी जी, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? अरे भाभी जी इतना सोच क्यों रही हो? आप खुद बताइए, भैया जी को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल में आपको भी तो ज़रूरत होगी ना, कोई आए मेरा ध्यान रखे और आपकी इस जवानी के साथ खेले और आपको फुल मज़ा दे, है ना जेठानी जी? बस करो देवरानी जी, अरे तुम कुछ भी बोले जा रही हो और मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। देखो तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए मैं अब तक बर्दाश्त कर रही थी, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार के इस रूम से निकाल देती। छोटी बहन जैसी हूँ? बहन तो नहीं हूँ, मैं तो आपसे प्यार बांटने आई थी। आप थोड़ा प्यार बांट लीजिए, प्यार बांटने से अच्छा रहता है। देखो मुझे पता है कि आप विधवा हो और एक विधवा से कोई भी प्यार नहीं करता, लेकिन ये उपकार मैं कर रही हूँ आप पे। मैं आपको पूरा प्यार दूंगी और पूरा मज़ा दूंगी। आपको मज़ा ना आए तो कहना जेठानी जी, किसी भी चीज़ में निराश नहीं होने दूंगी। बस एक बार आप मेरी बात मान जाओ और मुझे खुश कर दो, और मैं आपको खुश कर देती हूँ। बस करो तुम, बस करो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं जेठानी हूँ तुम्हारी, तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ। अरे देवर, और तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, ऐसी बातें तुम कर रही हो मुझसे? शर्म करो, जरा शर्म करो। अरे किस चीज़ की शर्म करूँ? प्यार में उम्र थोड़ी ना देखी जाती है, प्यार में तो जवानी और प्यार ही देखा जाता है। जब 2 जवानी मिलेंगी तो प्यार खुद उमड़ के बाहर आएगा। बस एक बार आप ट्राई तो करो। मुझे पता है कि आपकी बॉडी को भी किसी मर्द की ज़रूरत है, लेकिन कोई मर्द तो आपको पूछता नहीं है, तो सोचा आपकी प्यास मैं ही मिटा दूँ। बस करो, मुझे किसी के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम्हें पता है कि मैं विधवा हूँ, और एक विधवा के साथ ऐसी बातें करते हुए, छी, मैं अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और तुम एक औरत हो, एक औरत हो कि औरत की बातें। तो क्या हो गया, नहीं सोच सकती तो अब सोच लो। अभी तो आपकी पूरी उम्र बाकी है, एक बार मज़ा तो लो। सुनो ना, बात मान जाओ। बस करो। भाभी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ? अरे आपको दिखाई नहीं देता और क्या सुनाई भी नहीं दे रहा है? तुम्हारी बीवी कैसी गंदी बातें कर रही है मेरे साथ। अच्छा, तो इसकी बातें आपको बुरी लग रही हैं, और उस दिन आपने जो हमारे साथ किया वो, अरे मैंने तो सिर्फ आपसे पैसे मांगे थे, उसके बदले
आपने ऐसे बिहेव किया कि जैसे मैंने ये सारी प्रॉपर्टी मांग ली। अरे अपना समझ के मांगा था, सोचा था कि कुछ पैसे आपसे मांग लूंगा और काम में लगा दूंगा, लेकिन आपने बोला कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे भाभी, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करेंगी। पहले आप अपना देखिए, फिर बाद में इसको बोलिएगा। अच्छा, तो प्रॉपर्टी की बात आ ही गई ना। अरे वो तो मैंने सुबह ही सुन लिया था, जो तुम लोग गंदे इरादे से बातें कर रहे थे ना एक दूसरे के साथ, मुझे घर से निकालने की। हाँ, क्या कर रहे हो ये? अरे कुछ नहीं। क्यों घूरे जा रहे हो उनको? अरे कहाँ घूर रहा हूँ, तुमने देखा ना भाभी कितनी जवान और खूबसूरत है। भैया को गए 2 साल हुआ है, लेकिन आज भी देखो पूरा मेंटेन करके रखी है। अच्छा, तुम्हारा दिल आ गया क्या उन पे? अरे कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही हो। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? क्यों ना भाभी का अफेयर किसी लड़के के साथ करवा दे। तुम्हारा इरादा तो नहीं है उनके साथ चक्कर चलाने का? कैसी बेवकूफ़ वाली बात कर रही हो। अरे मैं तो कुछ सोच रहा हूँ। वैसे भी भैया को मरे हुए 2 साल हो गए और मरते मरते सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम पे कर दिया है। पूरी नागिन बन के बैठी हुई है। अरे हमें खर्चे मांगने के लिए ना उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मैं सोच रहा था कि भाभी का चक्कर किसी के साथ चला दो और उसका वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करो। लेकिन किसके साथ चलाओगे? भाभी तो बाहर भी नहीं जाती और ना ही किसी से मिलती हैं, और किससे चलाओगे? कोई है भी नहीं ना। बात तो सही कह रही हो। देखो लड़का तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि अगर मैं कुछ किया भाभी के साथ तो बाहर बदनामी हो जाएगी अगर किसी को पता चला तो। हाँ, अगर तुम भाभी के साथ कुछ चक्कर चला दो। मैं? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? एक लड़की का दूसरी लड़की से भला कैसे चक्कर चलेगा? अरे वो मैं समझाता हूँ ना। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या है ना, अगर मैं भाभी के साथ चक्कर चलाया और किसी को पता चल गया तो क्या है ना, बहुत थू-थू होगा। लेकिन अगर तुम भाभी के साथ चक्कर चलाओगी तो किसी को भी शक नहीं होगा। अरे एक औरत किसी औरत से प्यार करेगी तो दुनिया इतना ध्यान नहीं देती है। और वैसे भी भाभी वैसे 2 साल से अकेली ही है। अरे इनके अंदर भी तो कोई इच्छाएं होगी, तो वो तुम पूरा कर दो। और हाँ, तुम जब भाभी के साथ ना प्यार करोगी उसका वीडियो बना लूँगा और वापस ब्लैकमेल करेंगे और ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेंगे। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन ये करेंगे कैसे? भाभी मानेंगी मेरे से प्यार करने के लिए? और कहीं गड़बड़ हो गई तो हमारी सारी प्लानिंग पे पानी फिर जाएगा। थोड़ा दिमाग से सोचो, वो क्यों ही करेंगी मुझसे प्यार? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूँ ना। बस जैसे जैसे बोल रहा हूँ तुम उतना करो, बाकी मैं देख लूँगा। और वैसे भी कुछ गड़बड़ हुई तो बोल देंगे कि हम अनजाने में कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था। लेकिन याद रखना कि अपने काम को अच्छे ढंग से करना, भाभी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं एकदम अच्छे ढंग से करूँगी। चलो अच्छा है, कभी कभी तो तुम्हारा दिमाग चलता है, वरना हर टाइम दिमाग घुटनों में रहता है। लेकिन प्लानिंग एकदम अच्छी बनाई है तुमने। अब कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाए और उससे कुछ पैसों के लिए भीख ना मांगनी पड़े। चलो मैं कुछ करती हूँ, और कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तुम देख लेना। तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। अब जाओ जल्दी भाभी के पास। ठीक है, जाती हूँ। हाँ, बस एक बार जो हमने प्लानिंग किया है ना सक्सेसफुल हो जाए, फिर ये प्रॉपर्टी सब कुछ हमारे नाम पे हो जाएगी। वैसे भी मैंने जब उससे एक बार पैसे मांगे थे तो कितना रुबाब दिखा रही थी, बोल रही थी कि क्या करोगे इतने पैसों का, हाँ फोकट में उड़ा देते हो कहीं पे भी।
अरे जैसे कि मैं कुछ उसके सामने भीख मांग रहा हूँ। अरे अपना ये अधिकार मांग रहा था, अपना हक मांग रहा था। तब से मैंने ठान लिया था कि एक न एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करूँगा और इसे धक्के मार के बाहर निकालूंगा। आज मौका मिला है, बस एक बार ये काम अच्छे से कर लेना, फिर बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ है वो। अरे तुम लोग खुशी खुशी मांगते तो मैं बड़ी होने के नाते तुम लोगों को ये घर, जेवर, प्रॉपर्टी सब कुछ दे देती। उसके लिए इतनी घटिया प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे कम से कम अपने बड़े भाई का लिहाज ही कर लिया होता। भाभी हमें माफ़ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। अरे हमें नहीं पता था कि आपने प्रॉपर्टी और ये सब हमारे नाम पे कर दिया। अरे हम तो मन में आपके लिए कितनी नफरत पाल के बैठे हुए थे। हमें लगा कि हम आपको रास्ते से हटा देंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाएगी। हाँ भाभी, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया के जाने के बाद आपका कोई नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया कि हमने ही प्लानिंग बना ली आपको रास्ते से हटाने की और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की, जबकि हमें आपका ध्यान रखना चाहिए था, आपकी छोटी बड़ी चीज़ों को पूछना चाहिए था। भाभी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें माफ़ कर दीजिए। सही कह रही हो तुम देवरानी जी। और देवर जी आप कैसे भूल गए? आपको तो बचपन से मैंने पाला है ना, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करी। अरे एक बार कह देते कि आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं खुशी खुशी दे देती ना। इतनी छोटी सी ख्वाहिश क्या मैं पूरी नहीं करती? आज अगर तुम्हारे भैया जिंदा होते ना तो जीते जी मर जाते ये सब कुछ देखकर। और उनके जाने के बाद मुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। एक विधवा औरत के साथ तुम्हारी बीवी इतनी गंदी बातें कर रही थी। खैर छोड़ो, बड़ों का तो कर्तव्य होता है, छोटों की गलती माफ़ी करना ही बड़ों का कर्तव्य होता है। जाओ तुम लोग कमरे में, मुझे अकेला छोड़ दो। माफ़ किया मैंने तुम लोगों को। ठीक है भाभी, हम जाते हैं, आप आराम करिए।